HVAC से रिलेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। HVAC से रिलेटेड वीडियो मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता ही रहता हूं। और अगर गाइज आपने मुख्तलिफ़ किस्म के ACO की वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और यहाँ पे बहुत सारे आइकन बने हुए हैं मुख्तलिफ़ एयर कंडीशन के, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। यानी कि आपने अगर स्प्लिट यूनिट की वीडियो देखनी है, अब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ पे स्प्लिट यूनिट का आइकन बना हुआ है, उस आइकन में जाएं और आपको इस आइकन में सिर्फ स्प्लिट यूनिट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसी तरह अगर आपने चिलर्स की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में चिलर वाले आइकन में जाएं और यहाँ पे आपको सिर्फ चिलर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इस तरह प्लेलिस्ट में और बहुत सारे आइकन बने हुए हैं जैसा कि स्प्लिट यूनिट, डक्ट स्प्लिट यूनिट, फैन कॉइल यूनिट, फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट, चिलर्स, इस तरह और भी। तो आपने जिस भी किस्म की वीडियो देखनी हो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आइकन में जाके देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान। गाइस एक ये मित्सुबिशी कंपनी का स्प्लिट यूनिट है जिसका मॉडल मैं सबसे पहले आप लोग को दिखा देता हूं। MSE24VD, थोड़ा पुराना मॉडल है ये। तो इसमें कंप्लेन है कि ये चल नहीं रहा, बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रहा, लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है, फ्लशिंग कर रहा है। देखते हैं कितनी दफ़ा लाइट फ्लशिंग करता है। इसको हमने रिमोट से भी ट्राई किया है फिर भी कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे एक लाइट फ्लशिंग कर रही है, तो इसको काउंटिंग करते हैं कितनी दफ़ा फ्लशिंग करती है। 1 2 3 दफ़ा फ्लशिंग करती है और फिर रुक जाती है और फिर 3 दफ़ा फ्लशिंग करती है। तो इसी तरह ब्लिंकिंग कर रही है ये हमने इलेक्ट्रिक पैनल के ऊपर से कवर उतारा है, तो इसके ऊपर सारी लिखा होता है जितनी दफ़ा ब्लिंकिंग करे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारी जो लाइट है वो 3 दफ़ा ब्लिंकिंग कर रही है। 3 दफ़ा का मतलब है इंडोर यूनिट फैन मोटर एबनॉर्मल, यानी इंडोर की फ़ैन मोटर जो है उसमें प्रॉब्लम है। उसके अलावा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है एक तो इंडोर फैन मोटर डिफेक्टिव और कंट्रोल PC बोर्ड, इंडोर का जो PC बोर्ड है उसमें भी फॉल्ट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि फ़ैन मोटर की प्रॉब्लम है। तो AC को हमने खोल लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं AC का कवर वगैरह हमने उतार लिया है और इसको दोबारा स्टार्ट किया है रिमोट से। अब मोटर जाम है, ये देखें घूम नहीं रही, इसके बैरिंग वगैरह जाम है। तो हम घुमा के थोड़ा चेक करते हैं। देखें इसने घूमना शुरू कर दिया है, आवाज़ भी आ रही है, बहुत साउंड आ रही है। इसके बैरिंग ख़राब है लेकिन स्टार्ट हो गई है, तो इसकी मोटर जो है उसमें प्रॉब्लम है, उसके बैरिंग ख़राब हैं। तो मोटर देखेंगे हम, मोटर के बैरिंग चेंज कर लेंगे या मोटर ही चेंज कर देंगे। गाइस फैन मोटर हम लोगों ने चेंज कर दी है। फ़ैन मोटर चेंज करने की वीडियो अगर आप लोगों ने देखनी हो तो वो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। ये देखें अभी ब्लोअर बिल्कुल आराम से घूम रहा है। तो फ़ैन मोटर की प्रॉब्लम थी जो हमने चेंज कर दी है इसकी। अब हम ऑन करके इसको देख लेते हैं कि हमारा AC ऑन होता है बराबर। तो AC हमारा ऑन हो चुका है, लाइटें ऑन हो चुकी हैं। ये जूम करके आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखें हमारी दोनों लाइटें ऑन हैं, ब्लोअर भी घूम रहा है। तो इसका यही प्रॉब्लम थी कि हमारी जो मोटर है वो जाम हो गई थी, वो हमने चेंज कर दी है। तो हमारा AC जो है अभी बिल्कुल सही चल रहा है। जो 3 दफ़ा लाइट ब्लिंकिंग कर रहा था तो वो यही प्रॉब्लम थी कि जो 3 दफ़ा लाइट ब्लिंकिंग कर रहा था, हमारी फ़ैन मोटर ख़राब थी, वो हमने चेंज कर दी है। फ़ैन मोटर की अलग से मैं वीडियो अपलोड करूँगा जिसका टाइटल रख देंगे हाउ टू चेंज रिप्लेस स्प्लिट यूनिट फ़ैन मोटर। इसका आउटडोर भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये इसका आउटडोर लगा हुआ है जो कि चल रहा है। यूनिट हमारा बिल्कुल सही हो चुका है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें।